पुराणों की गहराइयों में छिपी एक प्राचीन कथा है जो अवंतिका की पावन भूमि से जुड़ी हुई है। वही अवंतिका जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं। यह कथा अधर्म के अंधकार और उस पर विजय पाने वाले दिव्य प्रकाश की है। बहुत बहुत पहले के समय में, सत्ययुग की शुरुआत में, रत्नमाला पर्वत की दुर्गम चट्टानों के बीच एक गहन गुफा में एक शक्तिशाली दैत्य निवास करता था। उसका नाम था दूषण। असुर कुल में जन्मा होने के बावजूद उसकी शक्तियां शुरू में बहुत सीमित थीं। वह अपनी गुफा से बाहर कभी नहीं निकल पाता था, मानो प्रकृति ने स्वयं उसके लिए एक अदृश्य बाड़ा खींच रखा हो। लेकिन दूषण का मन विशाल था। वह रात्रि दिन अवंतिका नगरी और समस्त पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के सपने देखता रहता। अन्य महान असुरों की तरह उसकी भी लालसा थी संसार को अपने अधीन करना और देवताओं की सृष्टि को अपने क्रोध से रौंद देना। वह जानता था कि बिना असाधारण शक्ति के ऐसा संभव नहीं। उसे और असामान्य शक्ति प्राप्त करनी होगी। इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या का मार्ग चुना। रत्नमाला के घने वनों में वह वर्षों तक अविचल बैठा रहा। न धूप ने उसे छुआ, न वर्षा ने हिलाया। दशकों बीत गए, लेकिन ब्रह्मा प्रकट नहीं हुए। फिर भी दूषण का संकल्प नहीं डगमगाया। उसकी तपस्या और तीव्र होती गई। अंततः एक दिन ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने दूषण से वर मांगने को कहा। दूषण ने झुककर प्रणाम किया। मुझे त्रिदेवों के समान असीम शक्ति प्रदान करें। परंतु सनातन धर्म के नियम अटल थे। यह वरदान असंभव है। दूषण ने उनके दिए वचन की याद दिलाई। ब्रह्मा जी ने गहन चिंतन के बाद वरदान दे दिया। त्रिदेवों के समान शक्तिशाली, लेकिन एक सख्त चेतावनी भी दी। वरदान पाकर दूषण उन्मत्त हो उठा। गुफा को स्वर्णिम महल में बदल दिया। असंख्य दैत्य योद्धाओं की सेना अवंतिका पर आक्रमण। अवंतिका के भक्त सनातन मार्ग पर अडिग रहे, क्योंकि सनातन धर्म शाश्वत और अजेय है। उसने पूजा पाठ पर रोक लगा दी, यज्ञों को भंग करवाया, साधु संतों को सताया। लोग उसे काल कहने लगे। जहां जाता मृत्यु उसके साथ चलती। लेकिन अवंतिका में 4 युवा ब्राह्मण भाई थे। वे महादेव के परम भक्त थे। दूषण के भय से वे नहीं डरे। वे छिपकर भी महादेव की आराधना करते रहे, यज्ञ करते रहे। उनकी भक्ति अटूट थी। दूषण के गुप्तचरों ने यह बात उसे बताई। क्रोध से उसका शरीर थर्रा उठा। उसने पहले अपने सैनिक भेजे, उन्हें चेतावनी देने। चारों भाइयों ने निर्भीक होकर अस्वीकार कर दिया। सैनिक लौट आए। दूषण का अहंकार चरम पर पहुंच गया। वह स्वयं तलवार लेकर अवंतिका की ओर चल पड़ा। चारों भाई यज्ञ में लीन थे। दूषण आया और गरज कर बोला। चारों भाइयों ने एक स्वर में कहा। दूषण ने तलवार उठाई। धरती जोर से कांपी, भूमि फट पड़ी। स्वयं भगवान शिव महाकाल के भयंकर रूप में प्रकट हुए। उनकी गर्जना से आकाश थर्रा उठा, पाताल कांप उठा, समय ठहर सा गया। दूषण थर थर कांपने लगा। उसने अपनी शक्ति से लाखों दैत्यों की सेना उत्पन्न की। वे सब महाकाल पर टूट पड़े। महाकाल के त्रिशूल के एक एक प्रहार से सेना बिखरती चली गई। असुर भागने लगे, मरने लगे। दूषण ने स्वयं हमला किया, लेकिन महाकाल अडिग रहे। एक प्रचंड प्रहार में उन्होंने दूषण को दूर फेंक दिया। फिर दिव्य तेज से उसे भस्म कर दिया। उसकी भस्म को महाकाल ने अपने शरीर पर लपेट लिया, यह संदेश देकर कि अहंकार का अंत हमेशा राख में होता है। क्रोध शांत होने पर महाकाल सामान्य महादेव रूप में लौट आए। चारों भक्तों ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने प्रार्थना की कि वे अवंतिका में सदा विराजमान रहें। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने वहीं एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट किया। जब तक यह ज्योतिर्लिंग यहां रहेगा, अवंतिका पर कोई आंच नहीं आएगी। चारों भाइयों और नगरवासियों ने उस ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू की। उसका नाम रखा गया महाकालेश्वर। महाकाल, जो काल से भी बड़े हैं, जो भक्तों की रक्षा में स्वयं काल बन जाते हैं। और आज भी उज्जैन में वह ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जहां भक्त महाकाल की जयकार लगाते हैं और याद रखते हैं, अधर्म कितना भी ऊंचा चढ़ जाए, उसका अंत महाकाल के हाथों ही होता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।